श्री महादेव ज्ञान सॉल्यूशन फाउंडेशन जो है आपका, क्या क्या यहाँ से सुविधाएं उपलब्ध है? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सबको अभिवादन करता हूँ अपने तरफ से। श्री महादेव ज्ञान सॉल्यूशन फाउंडेशन जो है उसका मैं डायरेक्टर साकेत कुमार, और अपने तरफ से मैं सभी नगरवासियों को होली का शुभकामना देता हूँ। देखिए, हमारी जो कंपनी है बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करने का काम करती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको अवेयर नहीं कोई कर पाता है। 10th के बच्चे जो होते हैं, 12th के जो बच्चे होते हैं, उनको जो है बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उसके लिए हमने एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है श्री महादेव ज्ञान सॉल्यूशन फाउंडेशन। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड संस्था है, और इस संस्था के तहत हम लोग करीब 100 कॉलेज का काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे विभिन्न कोर्सेज को हम लोग बच्चों को देने का काम करते हैं। इसमें हम लोग जो है बच्चों को DRCC के अंतर्गत भी पढ़ाई करवाते हैं। DRCC में क्या होता है कि सरकार अपने तरफ से 4 लाख रुपया बच्चों को सहायता राशि देती है, जो कि बैंक से उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये जो है सरकार अपने तरफ से बच्चों को देती है पढ़ने के लिए, और उसी के बारे में हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं कि बच्चा जो है किस तरीके से DRCC अप्लाई करेगा, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बच्चा किस प्रकार से कौन से कॉलेज को चुनेगा और उसमें अपना पढ़ाई को आगे रखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा को बताना ये ज़रूरी है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना सही नहीं होता है। जो कॉलेज NAC A हो, NIRF हो, NBA हो, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा को अगर कॉलेज में मिलता है तो उसी में बच्चा अप्लाई करे। बच्चा का पहला क्वेश्चन होता है कि सर आप मेरा एडमिशन करवा रहे हैं तो उसमें प्लेसमेंट है कि नहीं। प्लेसमेंट सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का होता है कि प्लेसमेंट है कि नहीं। तो हम लोग जो है कॉलेज से हमारी कमिटमेंट होती है कि बच्चे को, भाई बच्चे का पहला क्वेश्चन होता है कि हमें प्लेसमेंट चाहिए। तो कॉलेज इस पे हमें ये यकीन दिलाता है कि हम बच्चे को 100% प्लेसमेंट देंगे, जिसकी वजह से बच्चा जो है उस पर कहता है कि नहीं सर ठीक है हम इस कॉलेज में जाएंगे। तो हम लोग उसको, बच्चे को ये सारी चीज़ें देने का काम करते हैं। कोर्सेज को अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक में अलग अलग ट्रेड होता है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपका CS हो गया। ये डिप्लोमा होता है 3 साल का। उसके बाद बीटेक है। बीटेक आपका 4 साल का कोर्स होता है। उसमें बच्चा जो है 12th क्लियर करने के बाद बीटेक में जाता है। उसमें भी आपका अलग अलग ट्रेड होता है। अभी ज़्यादा डिमांड जो है कंप्यूटर साइंस की है, बच्चों का ज़्यादा जो डिमांड आता है वो कंप्यूटर साइंस की ही आती है। तो उसमें भी हम लोग बच्चे को अच्छा कॉलेज देते हैं। अगर बच्चा प्राइवेट कॉलेज कहता है तो हम बच्चे को प्राइवेट कॉलेज, बढ़िया कॉलेज देते हैं। बच्चा अगर कहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए तो हम लोग बच्चे को सरकारी कॉलेज भी देने का काम करते हैं। उसके बाद जो बच्चा ISC नहीं किया है, जो बच्चा ICOM किया है, वैसे बच्चे को हम लोग BBA BCA ये सब कराते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि D Pharma हो गया, GNM हो गया, ANM हो गया, समझ गए। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया, MBA हो गया। ठीक है, MBA के साथ साथ आपका PGDM हो गया। अभी PGDM का भी बहुत सारा चल रहा है, PGDM में भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि बच्चा को क्रेडिट कार्ड के थ्रू भेजा जाए, जिसमें सरकार जो है उनको 4 लाख रुपए की मदद करती है। और जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास कि बजट फ्रेंडली रखे हुए हैं। जो कॉलेज को हम लोग पिक करके रखे हैं उसमें बजट फ्रेंडली रखे हुए हैं। बहुत हमारे यहाँ बच्चे के पास पैसा नहीं होता है। सबसे पहला उसका कारण यही होता है नहीं आगे पढ़ने का, पैसा नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग बच्चे को कम से कम बजट वाला कॉलेज जो है उठा करके 5-10 काउंसलिंग करते हैं। उसमें वो बच्चा जो है देख लेता है कि कौन सा कॉलेज उसको चाहिए। कॉलेज जैसे होता है बिहार में ही और बिहार से बाहर भी सब जगह? जी बिल्कुल। हम लोग बिहार में भी एडमिशन करते हैं, बिहार से बाहर भी एडमिशन करते हैं। तो यहीं बाहर जाते हैं बच्चे, उनको लॉजिंग फूडिंग की काफ़ी समस्या आती है, उनके लिए क्या व्यवस्था? जी, तो उसमें क्या है कि हम लोग कॉलेज से ये बात जरूर रखते हैं और वहाँ पे ये बातें कहते हैं कि देखिए बहुत सारे बच्चे का इशूज़ आता है कि रहने का, खाने का। तो हम खुद कॉलेज में जा करके विजिट करके हम खुद कैंटीन में खाना को खाते हैं।
ठीक है। और उनके रहने का जो बच्चा कहाँ रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा रह करके देखते भी हैं कि बच्चा यहाँ पर कंफर्टेबली रह सकता है कि नहीं। खाना खुद खा करके चेक करते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है। तो अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हमारा बच्चा भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो खाना हमको जिसमें हमें अच्छा लग रहा है, रहना भी जो हमें अच्छा लग रहा है, मैं बच्चों को बताता हूँ कि नहीं बेटा यहाँ पे तुमको खाना भी अच्छा मिलेगा, तुमको रहने का भी व्यवस्था अच्छा मिलेगा। इंक्लूडिंग हम लोग टीचर्स पे भी, जो वहाँ प्रोफेसर हैं, उनसे भी बातें करते हैं कि भाई बच्चे को आप किस तरीके से एजुकेशन देते हैं। मान लीजिए कि बच्चा को क्लासेस में समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार से जाते हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसमें क्या होता है कि क्लासेस में बच्चे को समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार बैठा कॉलेज के एक डायरेक्टर के साथ, मेरी मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ मैंने पूछा कि सर अगर बच्चे को क्लास में वो समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा कैसे क्लियर करेगा सर। तो नहीं सर उसके लिए दिक्कत नहीं है, हम लोग एक डाउट क्लास चलाते हैं। ठीक है, वो अलग से डाउट क्लासेस, जो भी उस प्रॉपर क्लास में बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाया है वो उस डाउट क्लासेस में आकर के अपने क्वेश्चन को करेगा और वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर करता है। एक सवाल है सर, अभी जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है एजुकेशन का, एआई सिस्टम आ रहा है, रोबोटिक आ रहा है, डिजिटल क्लासेस की ओर हो रहा है, तो इन सारी फैसिलिटी को क्या मिल पाएगा उन बच्चों को? जी बिल्कुल, अलग अलग ट्रेड है। बच्चा जो भी कोर्सेज करना चाहता है वो कोर्सेज हम लोग उसको देते हैं। बच्चा का जो डिमांड होता है, मान लीजिए बीटेक तो हमारा इंजीनियरिंग हो गया, उसी में ये सारी ट्रेड्स आती हैं। पॉलिटेक्निक हो गया तो पॉलिटेक्निक में तो रोबोटिक वगैरह नहीं आता है, बट बीटेक में आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे बीटेक में एआई हो गया, इस समय एआई भी बहुत चल रहा है, सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा डिमांड है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और भी बहुत सारे विभिन्न कोर्सेज है, सीएसई हो गया, बहुत सारा कोर्सेज है। तो बच्चा का जो डिमांड होता है उस हिसाब से हम बच्चे को वो कॉलेज देते हैं जिसमें कॉलेज टॉप में हो, जो बढ़िया प्लेसमेंट देता हो, समझ गए। उसी तरीके से हम कॉलेज को बच्चे को देने का। तो बच्चे आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जी सर, आपसे कैसे संपर्क करेंगे? ये शहर के बच्चे, भोजपुर के बच्चे जो जी जी बिल्कुल, हम लोग जो है लगातार अपने प्रचार को बढ़ा रहे हैं। हर जगह अपना बैनर देने का काम कर रहे हैं, लोगों से टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। अभी अप्रैल में बहुत सारा प्रोग्राम भी करेंगे हम। आरा में प्रॉपरली कुछ जगहों पे हमने प्रोग्राम रखा हुआ भी है और कॉलेजेस को बुलाया है। हमने फ्यूचर में ये भी प्लान रखा है कि कुछ 20-30 कॉलेजों का एक फेयर कराएंगे। ठीक है, उसमें सारे कॉलेजेस आएगा, उसमें ऑन स्पॉट एडमिशन कराने का काम करेंगे। ठीक है, अपना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। मेरा ऑफिस है आपको महादेवा रोड, महाजन टोली नंबर 1, खरा कुआं के पास हमारा ये ऑफिस है जी।